नमस्कार, मैं सुल्तान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रीट परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए पूरे जिले में चाक चौबंद रहेंगी व्यवस्थाएं। कलेक्टर नटबली डेली मीडिया को दी जानकारी। पूरे जिले में निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाएं रीट परीक्षा। रीट परीक्षा 2021 को लेकर एनपीजी कॉलेज परिसर में केंद्राधीक्षकों और केंद्र पर्यवेक्षकों की ट्रेनिंग में बोले कलेक्टर नटबली डेली। हनुमानगढ़ में पोस्ट की सप्लाई देने मामा भांजा काबू, कार में भरा 1 क्विंटल 80 किलोग्राम पोस्ट बरामद। खेजड़ी का पेड़ काटा, लोगों ने अस्पताल के सामने लगाया धरना। बिश्नोई समाज में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 26 सितंबर को आयोजित की जा रही रीट परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए माकूल व्यवस्था की गई है। ये कहना है कलेक्टर नटबली डेली का, जो शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब थे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में नकल या अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए 29 उड़न दस्तों की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी को शामिल किया गया है। इसके अलावा परीक्षार्थियों के लिए सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। परिवहन और ट्रैफिक को लेकर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। जिला परिवहन अधिकारी जगदीश अमरावत ने बताया कि रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और रोडवेज द्वारा जिले में बसों की माकूल व्यवस्था की गई है। जो परीक्षार्थी 25 सितंबर को हनुमानगढ़ जिले से बाहर अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे, उनके लिए जंक्शन बस स्टैंड, नोहर और भादरा स्टैंड पर पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है। ये बसें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, बीकानेर इत्यादि जगहों के लिए सुबह 5 बजे से रात तक इन 3 स्थानों से विद्यार्थियों की संख्या अनुसार रवाना होगी। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिले से बाहर करीब 17,000 विद्यार्थी जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, बीकानेर आदि जिलों में परीक्षा देने जाएंगे। अन्य जिलों से हनुमानगढ़ आने वाले 3572 और जिले के भीतर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में करीब 51,483 विद्यार्थियों का इस दिन मूवमेंट होगा। इसको लेकर सभी ब्लॉक मुख्यालय के बस स्टैंड और अन्य ब्लॉक मुख्यालयों को जाने के लिए पर्याप्त संख्या में रोडवेज और परिवहन विभाग की ओर से बसों की व्यवस्था की गई है। ये बसें शाम को पेपर खत्म होने के बाद संबंधित ब्लॉक मुख्यालय के लिए वापस रवाना हो जाएंगी। इसी दिन शाम और रात को हनुमानगढ़ जिले से बाहर अन्य जिलों में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बसों की व्यवस्था केवल जंक्शन बस स्टैंड से रहेगी। हनुमानगढ़ जिले में अन्य जिलों से आने वाले 3572 परीक्षार्थी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जयपुर आदि जिलों से आ रहे हैं। लिहाजा इन्हीं जिलों के लिए पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था जंक्शन बस स्टैंड पर की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि चूंकि हनुमानगढ़ जिले में अन्य जिलों से आने वाले 3572 परीक्षार्थी आ रहे हैं, लिहाजा इन्हीं जिलों के पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था 27 सितंबर को भी सुबह 5 बजे से जंक्शन बस स्टैंड पर की जाएगी। परिवहन अधिकारी अमरावत ने बताया कि 25 और 26 सितंबर को जंक्शन बस स्टैंड को केवल रीट परीक्षा हेतु बसों की रवानगी हेतु आरक्षित किया गया है। स्थानीय लोग जिला मुख्यालय से अन्य स्थानों पर जाने के लिए टाउन बस स्टैंड और जंक्शन में भगत सिंह चौक से या अन्य स्थानों से बसों पर बैठ सकेंगे। हनुमानगढ़ जिले में 26 सितंबर को जो रीट परीक्षा आयोजित हो रही है, लगभग 50,000 कैंडिडेट इसमें भाग ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार जो कैंडिडेट्स यहाँ से दूसरे जिलों में भी जाएंगे, जो यहाँ एडमिट होंगे, उनके लिए हमने परिवहन की माकूल व्यवस्था कर दी है। अभी बसों का अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और किसी भी कैंडिडेट को परिवहन में हमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। परीक्षा के प्रश्न पत्र आ चुके हैं, जिनको पूरी सिक्योरिटी के साथ रखवा दिया गया है। ऑब्जर्वर्स की हमने नियुक्ति कर दी है। हर 3 या 4 केंद्रों के ऊपर एक सतर्कता दल का गठन किया हुआ है और इस दौरान जो स्कूल जहां परीक्षा केंद्र रखा गया उसका इंटरनेट बंद रहेगा। प्रत्येक केंद्र पर 4 पुलिस कर्मी लगाए गए हैं और महिला कर्मी भी इसके ऊपर लगाए गए हैं। हर केंद्र पर बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर, एक फ्लाइंग स्क्वाड उस पर भी लगाई गई है। एसपी प्रीति जैन ने कहा कि रीट की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी, जिसमें पहली पारी 29,000 और दूसरे चरण में 26,000 विद्यार्थियों के आने की संभावना है। इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन ने कानून की व्यवस्था को पूरे इंतजाम किए हैं। यातायात व कानून व्यवस्था की पालना को लेकर प्रत्येक केंद्र पर 2 होमगार्ड लगाए जाएंगे। वहीं परीक्षा केंद्र में अन्य किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिले में अवांछनीय गतिविधियों पर विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए स्पेशल टीमें गठित की गई हैं। शहरवासियों से अपील है कि रविवार का दिन है, वैसे तो आर्थिक गतिविधियां बंद रहती हैं, फिर भी उस दिन आवश्यक कार्य ही करें और बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलें।
परीक्षा में दो पारियों में लगभग 29,000 और दूसरी पारी में 26,000 से अधिक कैंडिडेट्स के बैठने की संभावना है। काफी बड़ी व्यवस्था, काफी बड़ा एग्जाम होने के कारण हमारे द्वारा अलग अलग स्तर पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि बड़ी संख्या में आवागमन भी इस एग्जाम के दौरान होगा, तो हमने सुनिश्चित किया कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक सेंटर पर 2 कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल या कोई महिला कर्मचारी और 2 होमगार्ड लगाए जाएंगे, ताकि जो प्रॉपर फ्रिस्किंग करके इंश्योर करेंगे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अवांछनीय सामग्री के साथ केंद्र के अंदर नहीं पहुंच सके। इसके अलावा हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी इस तरह के व्यक्ति जो किसी अवांछनीय गतिविधि में लिप्त होकर किसी इस एग्जाम में किसी प्रकार की चीटिंग, नकल या किसी अन्य माध्यम से एग्जाम की प्रक्रिया को, जो निष्पक्ष प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो सभी थानाधिकारियों को, आसूचना अधिकारियों को, हमारी स्पेशल टीम भी कार्यरत है, उनको निर्देशित किया गया है कि इनके बारे में पता लगाया जाकर और इनको नैब किया जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी प्रकार से एग्जाम की जो निर्धारित प्रक्रिया वो दूषित ना हो और हम इस एग्जाम को सफलतापूर्वक शांति से संपन्न कर पाए। मैं अपनी तरफ से सभी को एक सुझाव जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि एक रविवार का दिन है, तो काफी सारी तो आर्थिक गतिविधियां वैसे भी बंद होती हैं, तो जो अत्यावश्यक चीजें हैं, जो अत्यावश्यक कार्य हैं, वो जरूर करें। और इसके अलावा यदि किसी को लगता है कि कहीं बाहर जाना है, किसी दूसरी जगह जाना है, तो यदि अनावश्यक है जिसको टाला जा सकता हो, तो उसको, क्योंकि उस दिन हमारी जो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था है उस पर काफी दबाव रहेगा, तो उसको यदि टालने की स्थिति हो तो आप टाल के उसको अगले दिन तक भी यदि पोस्टपोन कर सकते हैं तो आवश्यक रूप से कर ले, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम की पूरी व्यवस्था में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि रीट परीक्षा को लेकर जिले में 102 सेंटर बनाए गए हैं। इस दिन चिकित्सा विभाग की ओर से 60,000 मास्क परीक्षा प्रभारियों को वितरित कर दिए गए हैं। रविवार को छुट्टी का दिन है, परीक्षा को देखते हुए सभी की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। उधर जिला अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। सभी सेंटरों पर इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही सभी सेंटर पर 2 कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। मानगढ़ जिले में टोटल 102 सेंटर्स बनाए गए हैं। उसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमें निर्देशित कर दिया गया है और कल हमने करीब 60,000 मास्क परीक्षा प्रभारी जो हनुमानगढ़ जिले में सभी को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो मास्क की व्यवस्था हमने पहले से सुनिश्चित कर ली है। सभी चिकित्सा और चिकित्सा कर्मियों को हमने संडे वाले दिन छुट्टी, सभी की छुट्टी के लिए रोक लगा दी है और सभी ड्यूटी पर रहेंगे। इमरजेंसी सेवाएं हमारी हमेशा मतलब दुरुस्त रहेंगी। जितनी भी एम्बुलेंस सेवाएं हमारी 108 है, 104 है, आरबीएस की टीम है, जो भी जितनी भी हमारे पास मशीनरी उपलब्ध है, सबको हमने अलर्ट मोड पे कर दिया है। गाड़ियों को भी हमने प्रॉपर तरीके से तैयारी के लिए बोल दिया है और सभी सेंटर्स पे हमारा चिकित्सा स्टाफ 2 स्टाफ की ड्यूटी लगा दी हमने, जो कि प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाएगा। प्रॉपर आईसी भी हम वहाँ पर रखेंगे और इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर हमारा स्टाफ इमरजेंसी सेवाओं में 24 आवर्स के लिए। रीट परीक्षा को देखते हुए कलेक्टर नतमल डिडेल ने जिले के सभी व्यापारिक संगठनों, दुकानदारों से अपील की है कि वे 26 जनवरी को अति आवश्यक सेवाओं, मेडिकल, स्टेशनरी, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि को छोड़कर अपने प्रतिष्ठान बंद रखें, ताकि परीक्षार्थी को भी परेशानी न हो और व्यापारी भी असुविधा से बच सकें। कलेक्टर ने बताया कि 26 सितंबर को जिले भर में करीब 50,000 परीक्षार्थियों का मूवमेंट होगा, लिहाजा अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद रखा जाए। जिला कलेक्टर ने बताया कि व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने आकर परीक्षार्थियों के रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की है। जिले में रीट की परीक्षा पारदर्शिता से संपन्न होगी। कलेक्टर ने सभी परीक्षार्थियों से भी अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपने आप पर भरोसा रखते हुए परीक्षा दें। परीक्षा से पहले काफी समय रिजर्व रखते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ताकि कोई अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रीट परीक्षा को लेकर परिवहन की माकूल व्यवस्था कर दी गई है। परिवहन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बसों का अधिग्रहण कर लिया गया है। 3 या 4 परीक्षा सेंटर पर एक सतर्कता दल का गठन किया गया है। परीक्षा केंद्र का इंटरनेट बंद रहेगा। प्रत्येक केंद्र पर 4 पुलिसकर्मी रहेंगे। हर परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर, एक फ्लाइंग स्क्वाड भी लगाई गई है। मैं सभी रीट के अभ्यर्थियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए। आप अपनी मेहनत के बल पर ये परीक्षा दें, अपने आप में पूरा भरोसा दिखाएं और परीक्षा से काफ़ी समय अपना रिजर्व रखते हुए गंतव्य स्थान जो अपना परीक्षा केंद्र है उस तक पहुँचे। विभिन्न समाज के लोगों ने, व्यापारिक संगठनों ने आगे आकर के उनके लिए धर्मशालाएं और खाने पीने की व्यवस्था का हमें आश्वासन दिया है। तो मैं समझता हूं कि हनुमानगढ़ जिले में रीट की परीक्षा पूर्ण पारदर्शी तरीके से और निर्भीक रूप से एंड सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया जाए। बाजार के संदर्भ में मैं सभी व्यापारिक संगठनों से, सभी दुकानदारों से ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि उस दिन लगभग 50,000 से भी अधिक बच्चों का परिवहन होगा, तो जो बहुत ही अति आवश्यक चीज़ें हैं, मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी, उनको छोड़ करके बाकी समस्त जो अपने प्रतिष्ठान हैं वो अगर हम बंद रखेंगे तो सभी लोगों को सहूलियत होगी और कैंडिडेट्स को भी परेशानी नहीं होगी और आपको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं। रीट परीक्षा 2021 के आयोजन को लेकर टाउन के एनएमपीजी कॉलेज सभागार में शुक्रवार को केंद्राधीक्षकों, सह केंद्राधीक्षकों, केंद्र पर्यवेक्षकों की अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 102 केंद्राधीक्षों और कुल 201 केंद्र पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर डीडीएल ने कहा कि परीक्षा के दौरान कोई सरकारी कार्मिक पेपर लीक, डमी परीक्षार्थी बैठाने और नकल करवाने में संलिप्तता पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। किसी निजी स्कूल के कार्मिक या स्कूल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो संबंधित स्कूल की मान्यता अस्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि आप सब शिक्षा से जुड़े हैं, लिहाजा पूरा विश्वास है कि आप निष्पक्ष और ईमानदारी से परीक्षा संपन्न करवाएंगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए एसपी प्रीति जैन ने कहा कि परीक्षा के दौरान मास्क सेंटर पर ही वितरित किया जाएगा। परीक्षार्थी को जो मास्क लगाकर आएंगे उन्हें हर हाल में हटवाना है। कोई भी परीक्षार्थी ऐसा कोई डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर पाए जिससे नकल संभव हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इससे पहले रीट परीक्षा के जिला समन्वयक बीकानेर श्री डूंगर कॉलेज से आए एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार एरी ने सभी को परीक्षार्थी के प्रवेश को लेकर केंद्राधीक्षकों के कार्य और पेपर खत्म होने पर सामग्री संग्रहण कर नियत स्थान तक पहुंचाने को विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में कलेक्टर और एसपी के अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पर्यवेक्षक डॉक्टर एसएच खिची, नौहर के वाइस ऑब्जर्वर डॉक्टर एमपी कला, डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाला, एडीओ माध्यमिक रणवीर शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित रीट परीक्षा 2021 के अंतर्गत जिले में कुल 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर पहली पारी लेवल फर्स्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे 12:30 तक, लेवल फर्स्ट दूसरी पारी का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान पहली पारी में कुल 29,229 और दूसरी पारी में 25,826 परीक्षार्थी यानी कुल 55,055 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कुल 102 परीक्षा केंद्रों में हनुमानगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर 64, नौहर में 23, पीलीबंगा में 12, टिब्बी में 2 और रावसर में 1 सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर कुल 102 केंद्राधीक्षक, प्रथम पारी के लिए 102 केंद्र पर्यवेक्षक और दूसरी पारी के लिए 91 केंद्र पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वहीं 2829 पेपर कोऑर्डिनेटर प्रथम और दूसरी पारी के लिए भी लगाए गए हैं। करीब 3000 वीक्षक, 29 उड़न दस्ते, जिसमें से 28 एक्टिव और 1 रिजर्व रखा गया है। जिला स्तर पर पेपर संग्रहण केंद्र की स्थापना नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज टाउन और नौहर में नर्मदा देवी बिहानी राजकीय कॉलेज में की गई है। जिले के भीतर कुल 51,483 परीक्षार्थियों को जिले के बाहर से 3,572 परीक्षार्थी आएंगे। स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। सेंटर पे केंद्राधीक्षक को फोन अलाउ किया गया है, केंद्राधीक्षक को फोन अलाउ किया गया है, परंतु वो फोन भी कीपैड वाला फोन होना चाहिए, उसके अलावा कोई अन्य फोन नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कीपैड वाला फोन नहीं है तो कृपया करके कोई फोन नहीं लेकर जाएं। वहां पर आप ये लॉजिक दें कि मेरे पास कीपैड वाला नहीं था इसलिए मैं ये फोन ले आया, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। जो सतर्कता दल बनाए गए हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपके सेंटर में क्योंकि स्कूल कॉलेज जो भी हैं बहुत संभावित है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन की फैसिलिटी होगी, तो आपके जिस भी रूम से उसकी कनेक्टिविटी दी गई है आप पहले से ही उस ब्रॉडबैंड के कनेक्शन को ऑफ करके प्लग से निकाल के बाहर करके रखते हैं। वो किसी भी परिस्थिति मोबाइल लेकर के नहीं आए। जो महिलाएं हैं वो किसी प्रकार का गहना कान में, गले में
अंगूठी में किसी भी प्रकार का कोई गहना जिसके अंदर ये संभावना है कि चिट छुपी हो सकती है के साथ में नहीं आएगी। उनको आप पहले ही कह दें कि आपके जो ये जेवर वगैरह है जो उतार करके जो आपके परिवार के लोग हैं उनको समझवा। कार में लाखों रुपए की कीमत का पोस्ट भरकर हनुमानगढ़ जिले में सप्लाई देने आए मामा भांजा शुक्रवार अल सुबह जिले की गोलूवाला पुलिस के हाथे चढ़ गए। पुलिस ने कार में रखे 9 कट्टों में भरे 1 क्विंटल 80 किलोग्राम पोस्ट बरामद कर कार को जब्त कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। खास बात ये भी है कि गोलूवाला पुलिस की ओर से अपने थाना क्षेत्र की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार अल सुबह मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गुजरात नंबर की स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में पोस्ट भरकर हनुमानगढ़ जिले में सप्लाई देने के लिए लाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम की ओर से अल सुबह करीब 4 बजे गोलूवाला से पीलीबंगा रोड पर लखासर मंदिर मोड़ के पास नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जब शिफ्ट कार आती दिखी तो चालक को वाहन रोकने का इशारा किया गया। पुलिस की नाकाबंदी देख चालक घबरा गया और कार को रोक वापस घुमाने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस टीम ने कार को रुकवा लिया। तलाशी ली तो कार के पिछले हिस्से में 9 कट्टे रखे हुए थे। इनमें पोस्ट भरा हुआ था। इन कट्टों में भरा कुल 1 क्विंटल 80 किलोग्राम पोस्ट बरामद कर तस्करी में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया गया। मौके से कार सवार कमलेश टूडी निवासी उपवाल पीएस श्री बालाजी नागौर और मामा रुगाराम जाट निवासी बीकानेर को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी सुथार ने बताया कि आरोपियों से हुई पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी कमलेश के दूसरे मामा व रुगाराम का चचेरा भाई को पिछले दिनों अबोहर की सदर पुलिस ने 1 क्विंटल 20 किलोग्राम पोस्ट सहित पकड़ा था। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि पकड़े गए मामा भांजा हनुमानगढ़ जिले में करीब 6 लाख रुपए में बेचने के लिए यह पोस्ट लेकर आए थे। इससे पहले भी इन्होंने एक बार हनुमानगढ़ जिले में पोस्ट की सप्लाई देने की बात स्वीकारी है। आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बरामद पोस्ट फलौदी क्षेत्र से लाने की बात भी स्वीकारी है। रात्रि को मन थाना अधिकारी और मैं थाना स्टाफ की रात्रिकालीन गश्त और नाकाबंदी में था। मॉर्निंग 4 बजे के आसपास लखासर के पास मंदिर मोड़ में नाकाबंदी चल रही थी। नाकाबंदी के दौरान और मुखबिर की सूचना भी प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कार तेज गति से मंदिर मोड़ की तरफ आ रही है। कार को रुकने का इशारा किया तो एकदम ब्रेक लगा के कार को वापस घुमा के ले जाने लगा, जिसको डिटेन कर पूछताछ की गई तो कार में सवार 2 लोग, एक जिला नागौर से एक जिला बीकानेर से, एक कमलेश डूडी तो नागौर का श्री बालाजी थाना के अंतर्गत गांव उठवाल का रहने वाला है, दूसरा दीप रुगाराम जाति जाट ये चेतना पुलिस थाना पंचो जिला बीकानेर का रहने वाला है। इन संदिग्ध व्यक्तियों की कार की तलाशी नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर ली गई तो कार के अंदर 1 क्विंटल 80 किलो डोडा पोस्ट 9 गट्टों के अंदर भरा हुआ मिला, जिस पर संपूर्ण कार्रवाई के पश्चात दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया, कार जब्त की गई, प्रकरण दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान सदर एसएचओ हनुमानगढ़ द्वारा किया जाए। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के तहत जन जागृति अभियान के तहत शुक्रवार को टाउन से बिश्नोई धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जिला कन्वेंशन आयोजित किया गया। जिला कन्वेंशन में शामिल हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह दलेवाला व अभिमन्यु कुहाड़ ने किसानों व किसान कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन को तेज, मजबूत और व्यापक करने के लिए चर्चा की। कुहाड़ ने कहा कि तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर का भारत बंद बड़ा व्यापक होगा। इस दिन अन्य राज्यों की तरह पूरा राजस्थान बंद रहेगा। अन्य वक्ताओं ने कहा कि किसानों को मन की शूरवीरता लिए हुए कंधे पर कफन टांग कर चलना होगा, तभी ये तीनों काले कानून वापस होंगे। जिला कन्वेंशन में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के रामेश्वर वर्मा, जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा, बहादुर सिंह चौहान, चंद्रकला वर्मा, कुलविंदर सिंह ढिल्लो, पूर्व उप प्रधान कमला मेघवाल सहित कई किसान और किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कन्वेंशन से मोर्चा की ओर से गांव खैरूवाला से टोल नाका पर सभा की गई। कन्वेंशन के बाद गांव ढाबा और आखिर में गांव मक्कसर में सभा का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे के तहत जिले में किसान जागृति अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत हनुमानगढ़ पहुंचे वक्ताओं ने किसानों को संबोधित किया है। इसके तहत आंदोलन को और तेज करने पर चर्चाएं हुई हैं। वक्ताओं ने बताया कि तीनों कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा।
इस कार्यक्रम को आमजन तक पहुंचाने के लिए सभा का आयोजन किया गया है। जो इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर और एक केंद्र की सरकार जो बिजली बिल लाना चाहती है, जो बिजली बिल 2020 के नाम से है, जिसमें बिजली आज तक राज्यों का अधिकार क्षेत्र है, वो कानून के जरिए केंद्र अपने कब्जे में करना चाहती है। वो बिजली बिल सरकार कानून की शक्ल दे रही और 3 काले कानून सरकार वापस ले, 3 कानूनों के ऊपर यह आंदोलन विकसित हुआ। इस आंदोलन का यह ऐतिहासिक है। इसके अगर खूबियां गिनाएं तो शायद इसकी खूबियां में पूरी देर रात निकल जाए। मोदी कहते हैं 2019 के लाल किले के भाषण से उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों पूरे देश को 100 लाख करोड़ देंगे। 2020 में उन्होंने फिर कहा कि 110 लाख करोड़ देंगे। अब 2021 में फिर उन्होंने कहा कि 100 लाख करोड़ देंगे। यानी टोटल मिला के प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास किया जाए तो 310 लाख करोड़ दे चुके। अगर उनकी बातों पर विश्वास किया जाए, वैसे उनकी बात विश्वास करने लायक है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ यही मोदी सरकार कहती है कि सरकार के पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार को बहुत घाटा हो गया, इसलिए 6 लाख करोड़ रुपए के लिए पूरे देश के सड़क, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, रेल, हवाई जहाज, तेल और गैस की पाइपलाइन और ये हाई टेंशन की वायर जो ये बिजली का करंट लेके जाती है, ये सब किराए पे देने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 1957 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਨੈਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सन 2000 ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 10-10, 15-15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ सन 2000 ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ और एक कितों आई पॉलिसी, इसको थोड़ा सा पीछे चले हो। 1994 के 15 दिसंबर 1994 भारत एक समझौता साइन करता है। वो जो समझौता साइन किया है, उस समझौते का नाम है कैट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड ऑफ पेरिस। हनुमानगढ़ में जो किसान जागृति अभियान के तहत हम परसों रात से पहुंचे हुए हैं और लगभग यहाँ पे 10-12 सभाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज शाम तक 3-4 सभाएं और होंगी। तो किस तरीके से आंदोलन को तेज किया जाए, आंदोलन को मजबूत किया जाए, आंदोलन को और भी ज्यादा व्यापक किया जाए, यही चर्चा के लिए, यही जागृति फैलाने के लिए हम आए हुए हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पूरे हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ ये प्रण भी ले चुका है कि 27 तारीख को भारत बंद बड़ा व्यापक होगा, पूरे तरीके से पूरा राजस्थान भी बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा। तो इसलिए जो मान सम्मान राजस्थान के किसानों ने, हनुमानगढ़ के किसानों ने हमें दिया है, उसके लिए हम सब उनके आभारी और उनका धन्यवाद करते हैं। संयुक्त मोर्चा दिल्ली द्वारा किसान कन्वेंशन के नाम से पूरे देश में प्रोग्राम दिए गए थे, जिसमें सभी बॉर्डरों पर प्रोग्राम हो चुके हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर जो राजस्थान का है वहां भी हो चुका है। उसके बाद अलग अलग जिलों में ये प्रोग्राम दिए। उसी के तहत आज हनुमानगढ़ जिले में किसान कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मकसद है जो किसान आगू घूम रहे हैं तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए और एमएसपी पर फसल को खरीदने के लिए बार बार सरकार से इसकी रिक्वेस्ट की जा रही है। आंदोलन किसान लगातार 10 महीने से कर रहा है। उसके संबंध में किसानों की एक क्लास टाइप यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए
कन्वेंशन रखी गई है ताकि किसानों को कन्वेंस किया जा सके। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से जो मुख्य अतिथि हमारे जगदीश सिंह डल्लेवाल पहुंचे, अभिमन्यु जी कोहाड़, तारा सिंह जी सिद्धू जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठते हैं, रंजीत सिंह राजू, ये हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में सभी जो वक्ता पहुंचे और किसानों को इन्होंने कन्वेंस किया तीनों काले कानूनों के बारे में और एमएसपी के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। टाउन में जंक्शन मार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर लगी खेजड़ी के पेड़ को रातों रात काट दिया गया। शुक्रवार सुबह राज्य वृक्ष को काटने का पता चलने पर बिश्नोई समाज में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित बिश्नोई समाज के नागरिक और पर्यावरण प्रेमी अस्पताल के समक्ष जमा हो गए और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ कटवाने वाले निजी अस्पताल के संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित नागरिकों से समझाइश के प्रयास किए। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। खेजड़ी राज्य वृक्ष को काटने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। खेजड़ी राज्य वृक्ष को काटने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मिली जानकारी के मुताबिक टाउन में जंक्शन मार्ग पर स्थित न्यू दिल्ली स्किन हॉस्पिटल के बाहर सड़क किनारे लगे राज्य वृक्ष खेजड़ी को गुरुवार देर शाम काटने की सूचना मिलने पर बिश्नोई समाज के नागरिक मौके पर पहुंचे और पेड़ काटे जाने का विरोध किया। उस समय पेड़ काटा नहीं गया था। अस्पताल संचालक को पेड़ नहीं काटने की सलाह देकर बिश्नोई समाज के नागरिक वहां से चले गए, लेकिन इसके बाद रात्रि को अस्पताल के सामने लगे खेजड़ी के पेड़ को काट दिया गया। इससे बिश्नोई समाज के नागरिक आक्रोशित हो गए। आक्रोशित समाज के नागरिकों ने पर्यावरण प्रेमियों के साथ चिकित्सालय के बाहर धरना लगा दिया। उन्होंने हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर OR चौधरी और खेजड़ी का पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की मांग की। विवाद की सूचना मिलने पर टाउन थाना के ASI पूर्ण सिंह पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे। आक्रोशित बिश्नोई समाज के नागरिकों का आरोप था कि मना करने के बावजूद अस्पताल संचालक की ओर से रात्रि को पेड़ कटवा दिया गया। इससे बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने चेताया कि यदि पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने अस्पताल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो समाज की ओर से आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उनका आरोप था कि सूचना देने के बाद भी पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। मौके पर पहुंचे SI पूर्ण सिंह ने जांच व कार्रवाई की बात कहकर आक्रोशित नागरिकों से समझाइश की। पुलिस की समझाइश के बाद बिश्नोई समाज के नागरिक व पर्यावरण प्रेमी टाउन पुलिस थाना पहुंचे और मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद सौंपा। हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन रोड पे हाईवे पे OR चौधरी न्यू दिल्ली हॉस्पिटल के सामने सार्वजनिक जगह पे एक खेजड़ी का बहुत बड़ा पेड़ हरा भरा लगा हुआ था, जिसको ने बड़े निर्ममता से जड़ से काट के और उसको फेंक दिया। इस खेजड़ी के पेड़ के लोगों को छाया मिल रही थी और बिश्नोई समाज की भावना से जुड़ा हुआ था। आज से सैकड़ों साल पहला 363 बिश्नोई और बच्चों मर्दों ने पेड़ों खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी थी। तो पूरे इलाके में जैसे जैसे कल रात की बात है 7 बजे की, जैसे जैसे सूचना फैली गाँव में शहर में सब पूरे समाज में इसके प्रति बहुत रोष है। और वहाँ सुबह भी गए, रात को भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और वहाँ धरना दिया और इसकी कार्रवाई की मांग की है। FIR करवाई गई है टाउन थाने में। तो इस पे अगर न्याय नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप धारण ले सकता है और लोग अनशन पे भी बैठ सकते हैं। मिलते जुलते नाम के शख्स के पैन कार्ड पर बैंक से क्रेडिट कार्ड जारी करवा 1 लाख रुपए उठाने व करीब 7 लाख रुपए की और लोन जारी करवाने की इंक्वायरी लगाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक छात्र की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के सेक्टर नंबर 12 में पिछले 2 दिनों से अधेड़ महिला लापता है। परिजनों की ओर से तलाश करने पर भी महिला का कोई पता नहीं चल पाया। इस संबंध में महिला के पति की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई है। जी, मेरा नाम पल्लवी मिड्डा है और मेरी मम्मी का नाम पूजा मिड्डा है। हम सेक्टर 12 में रहते हैं। मेरी मम्मी 24 की सुबह 4 बजे से
घर से लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है कहाँ नहीं है। FIR हो चुकी है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है, हमको कहीं नहीं मिल रही। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप प्लीज़ इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक आसीजा ने आदेश जारी कर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यों के समय में परिवर्तन किया है। इस संबंध में जिले की 7 पंचायत समितियों हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, टिब्बी, रावतसर, नोहर व भाटा के विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वार्षिक के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।